सभी बच्चों को जय श्री राम। श्री अनंत क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हम चैप्टर 1 पढ़ रहे थे और चैप्टर 1 में संख्या पद्धति है और संख्या पद्धति में भी हम प्रश्नावली 1.4 पढ़ रहे हैं। तो प्रश्नावली 1.4 के अंतर्गत हमने कुछ चीज़ें पिछली क्लास में सीखी थी, जैसे वास्तविक संख्याओं का परिमेय संख्याओं का परिमेयकरण कैसे करते हैं। वास्तविक संख्या भी बोल सकते हैं, पर कोई दिक्कत नहीं, वास्तविक संख्याओं का परिमेयकरण कैसे करेंगे वो अपन यहाँ सीखेंगे। उससे पहले अपन यहाँ कुछ व्यंजक देंगे, उन व्यंजकों को हल कैसे करेंगे। इसके अंतर्गत मैंने आपको कुछ सूत्र लिखाए थे, तो सूत्र आपको ध्यान होना चाहिए। तो उन सूत्रों के माध्यम से हम इन सवालों को, इन व्यंजकों को हल करना सीखेंगे। देखिए, निम्नलिखित व्यंजकों को में से प्रत्येक व्यंजक को सरल कीजिए। जो व्यंजक दे रखे हैं, पहला क्वेश्चन दे रखा है इसमें प्रश्नावली 1.4 का दूसरा है। पहला क्वेश्चन मैंने पिछली क्लास में हल करा दिया था और दूसरा क्वेश्चन है निम्नलिखित व्यंजकों में से प्रत्येक व्यंजक को सरल कीजिए। और पहला क्वेश्चन दिखा रहा है 3 + √3 और 2 + √2। इसको कैसे हल करेंगे? इसको हल करने का तरीका है, या तो आप सूत्र लगाइए या इस 3 का गुणा इन दोनों से कीजिए, फिर प्लस से प्लस लगा दीजिए, फिर √3 का गुणा इन दोनों से कर दीजिए। वैसे ही कराएंगे। मैंने पिछली क्लास में सूत्र को भी हल करके बताया था। तो इसमें a का मान, b का मान और c का मान और d का मान तीनों अलग लगा रहे हैं, तो अपन ये से लिख सकते हैं, ये है इस प्रकार का a + √b और इसको लिख सकते हैं अपन, ये c वाला है, तीनों अलग अलग है, c + √b इस प्रकार का। तो अगर इसको अपन हल करें, डायरेक्ट लिखे इसको, तो इसको लिख सकते हैं अपन, मैं यहाँ लिखा हूँ नीचे, a को c से गुणा करेंगे ac + a√d + c√b + √b। ये डायरेक्ट आप या तो इस सूत्र में रखो या ऐसे भी रखो, तो मैं जो बता रहा हूँ उसे ध्यान रखना। इस सूत्र के माध्यम से भी आप a b c के मान अपन रख सकते हैं, ये a मान है, ये b मान, ये c मान है, ये d मान, ऐसे भी अपन कर सकते हैं। अन्यथा मैं बता रहा हूँ ऐसे करना है, जैसे 3 का गुणा किससे करना है? 2 + √2 से, ठीक है। प्लस एक प्लस लगा दीजिए, √3 का गुणा किससे करना है? 2 + √2 से। पहले इस 3 का गुणा 2 + √2 से किया, फिर प्लस लगाया, फिर √3 का गुणा 2 + √2 से किया। सेम जैसे यहाँ पे अपन ऐसे ही किया है, सेम ये भी सूत्र बनाया, सेम ऐसे वैसे इसको करना है। तो गुणा कीजिए, अंदर 3 का गुणा पहले 2 से करेंगे, 3 हुआ 6, और 3 का गुणा करेंगे सबसे पहले √2 से, प्लस को प्लस लगा दीजिए, 3 √2 प्लस √3 का गुणा करेंगे 2 से, तो 2 √3 प्लस √3 का गुणा करेंगे √2 से, 6 + 3 √2 प्लस 2 √3 प्लस, मैंने कल एक सूत्र बताया था, अगर √a × √b हो, उनको अंदर गुणा करके लिख सकते हैं 3 × 2। तो आंसर आएगा अपने, ये कुछ कॉमन आई नहीं है इसमें, तो डायरेक्ट अपन आंसर लिख सकते हैं 6 + 3 √2 प्लस 2 √3 प्लस √6। ये अपने क्या लेंगे? आंसर लेंगे। ये आंसर है, नोट कीजिए। तो अगला क्वेश्चन है सेकंड वाला, 3 + √3 3 - √3 इस व्यंजक को हल करना है। अगर बिल्कुल सिंपल है
एक बार प्लस में आ रहा है, एक बार माइनस में आ रहा है, इसका मतलब प्लस माइनस वाला है। और संख्या भी देखो सेम दिख रही है, 3 प्लस रूट 3 यानी 3 प्लस 3 माइनस रूट 3, तो प्लस माइनस वाला सवाल है। तो इसको कैसे करेंगे? अरे इस रूट का लिख रहा है ना, कल मैंने एक सूत्र लिखाया था, a प्लस रूट b और a माइनस रूट b इक्वल टू a की घात 2 माइनस b। रूट b का रूट किससे गुणा किया जाएगा? b। अगर इसको ऐसे हल करेंगे, सेम ऐसे हल करेंगे, तो यहाँ जो a और रूट b बनेगा और एक माइनस का a रूट b बनेगा। हाँ, सेकंड क्वेश्चन देखिए आप, a की वैल्यू कितनी है? a का मान है 3 और b का मान कितना रखा है? 3। तो सेकंड क्वेश्चन है क्या है? 3 प्लस रूट 3 और 3 माइनस रूट 3, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में है। a प्लस रूट b, a माइनस रूट b बराबर होता है a की घात 2 माइनस b। यहाँ कुछ नहीं करना है, वैल्यू देखना है, a की वैल्यू 3 दे रखी है और b की वैल्यू कितनी दे रखी है? 3। इस रूट को देखना है, बस वैल्यू लिखनी है आपको, इस मान लिखना है, तो b का मान कितना है? 3। सूत्र में रखो, a की घात 2 माइनस b होता है, 3 की घात 2 माइनस कितना है? 3, 3 की घात 2 कितना है? 9, और 9 में से 3 जाएंगे तो कितना बचेंगे? 6। ये आपका क्या जाएगा? आंसर। नोट कीजिए। देखिए बच्चों, रूट 5 प्लस रूट 2 का वर्ग निकालना है। इसको कैसे हल करेंगे इस व्यंजक को? यहाँ देखिए, ये है अंडर रूट ए और ये है अंडर रूट बी, ऐसे ही। और इसमें क्या है? वर्ग। यदि मैं वर्ग करूँ तो अंडर रूट ए का वर्ग प्लस 2 अंडर रूट ए इंटू अंडर रूट बी, ये होता है ना, प्लस अंडर रूट बी का क्या होता है? वर्ग। जैसे ये सूत्र होता है अपना a प्लस बी का वर्ग बराबर क्या होता है? a का वर्ग प्लस 2ab प्लस क्या होता है? b का वर्ग। सेम ऐसे ही करना है, ठीक है? सेम ऐसे ही आपको क्या करना है? इसको लिखना है, जहाँ रूट है बस को सेम ऐसे ही करना है, ठीक है? तो इसी आधार पर मैंने ये सूत्र लिखा है। अब इस सूत्र का थोड़ा चेंज होगा, नीचे हल करेंगे तो यहाँ जो क्या बनेगा? यहाँ बनेगा अंडर रूट a का वर्ग हो जाएगा a प्लस 2। अभी अभी मैंने बताया था a और b क्या हो जाएगा? तो गुणा हो जाएगा ab प्लस यहाँ क्या आ जाएगा? b है। बस आपको कुछ नहीं करना है, तुलना करनी है। क्या करनी है? तुलना। तो तुलना करो, तो यहाँ लिख दो भैया, तुलना करने पर, तुलना करने पर सूत्र में मान रखेंगे। तो a का मान है यहाँ 5 और b का मान क्या दे रखा है? 2 दे रखा है, और सूत्र में मान रखना है बराबर a की जगह रखना है आपको 5, 2 अंडर रूट a की जगह 5 रखना है और b की जगह क्या रखना है? 2। ये 2 रख दिया। 5 और 2 कितने होते हैं? 7 प्लस 2 अंडर रूट कितना आ जाएंगे? 10 आ जाएंगे। कितना आ जाएंगे? 10 आ जाएंगे। तो आंसर आ गया आपके 7 प्लस अंडर रूट 10। और सेकंड क्वेश्चन का एक लास्ट क्वेश्चन बाकी रही है इसमें, फोर्थ वाला। देखते हैं इसमें क्या होगा।
√5 माइनस √2 √5 प्लस √2। अब ये भी करके निपटेगा कि मिटाया मैंने, वही सवाल है सेम टू सेम। तो इस सवाल को कैसे करेंगे? तो आपको कुछ नहीं करना है, सूत्र ध्यान रखना है। तो √a, देखो ये a और b रूट का, तो √a प्लस √b इस रूट का, एक बार प्लस में तो एक बार किसमें माइनस में रखना है, और इसका डायरेक्ट सूत्र है माइनस b। ठीक है, तो हल करो, तुलना करो इसकी, तो तुलना करने का डायरेक्ट तुलना करो आप। तो a की वैल्यू क्या दे रखी है आपको 5, 5 दे रखी है, और b की वैल्यू क्या दे रखी है आपको 2, सूत्र में रखो। तो a का मान कितना है 5 और b का मान कितना है 2, 5 से 2 निकल चलिए 3, आंसर कितना है इसका 3। बहुत सिंपल है, अगर सूत्र याद है तो सिंपल है, सूत्र याद नहीं है गुणा करके भी कर सकते हो आप, थ्योरेटिकल। ठीक है, बताओ नोट कीजिए। आशा करता हूँ कि आपने नोट कर लिया होगा, तो अपन आगे बढ़ेंगे ना। बच्चों देखिए, इसमें क्वेश्चन दे रखा है 5 क्वेश्चन है इसमें। निम्नलिखित के हरों का परिवितरण कीजिए, ना अपन 5 क्वेश्चन करेंगे ना। तो 5 क्वेश्चन क्या है इसमें, निम्नलिखित के हरों का परिमेयकरण कीजिए। तो देखना परिमेयकरण कैसे करते हैं। एक क्वेश्चन मैंने करके बताया था पिछली कक्षा में, फिर यहाँ देखना। तो हमेशा ध्यान रखना है, यहाँ जो √7 आ रहा है अकेला है, तो इसमें चिन्ह परिवर्तन नहीं करना है, क्योंकि आपको एज इट इज इसको अंश और हर में क्या करना है, गुणा करना है। तो √7 को अंश और हर में गुणा करने एक अंश है, इसको भी √7 से गुणा करना है, तो √7 को भी किससे गुणा करना है, √7 से। आंसर आएगा आपका √7, और √7 से गुणा करें कितना है इसका, ये इसका क्या रहेगा आपका आंसर। पहले का आंसर ये है। सेकंड क्वेश्चन थोड़ा समझने की जरूरत है।
1/√7 माइनस √6। इसका हल कैसे करेंगे? आपको √7 माइनस √6, जैसे मैंने आपको एक सरल समीकरण पढ़ाई थी कि √a प्लस √b और √a माइनस √b इक्वल टू क्या होती है? a माइनस b। ये पढ़ाई थी मैंने। तो एक बार प्लस में आ रही है, एक बार माइनस में आ रही है, तो बस क्या ध्यान रखना, अगर ये माइनस में है तो आपको हर का परिमेयकरण करना है, तो इसकी विपरीत चिन्ह क्या है? प्लस आएगा। तो प्लस से अंश को हर में क्या करना है? उसका गुणा करना है। ऐसा क्यों करेंगे? ऐसा इसलिए करेंगे क्योंकि यहाँ विपरीत चिन्ह लेंगे तो अपना आंसर कितना आएगा? a माइनस b, मतलब एक पूर्ण संख्या के रूप में उस आंसर मिलेगा। इसीलिए पर हरों का परिमेयकरण करते हैं। ठीक है, कोई ना कोई ऐसी संख्या मिलेगी आपको कि ये ऐसी √ वाली संख्या उठ जाएगी, एक और संख्या परिमेय संख्या आपको मिलेगी। ठीक है, तो इसीलिए हम परिमेयकरण करते हैं। तो आपको समझ में आया होगा, देखना कैसे। तो √7 माइनस √6, तो एक बार और लिखा हूं मैं √7 माइनस √6, तो √7 प्लस √6 इसके विपरीत है ना, इसका विपरीत चिन्ह लेते हुए करना है। √7 प्लस √6 को अंश और हर में गुणा करना है। अंश और हर में गुणा करना है। गुणा कीजिए आप 1/√7 माइनस √6 गुणा, ऊपर भी गुणा करना है √7, अब माइनस विपरीत से करना है, माइनस की जगह के बाद क्या आएगा? प्लस आएगा, √7 प्लस √6। ठीक है, गुणा कीजिए इसको, 1 से गुणा करेंगे तो √7 प्लस √6। अब ये अभी भी मैंने सूत्र लिखा था सेम उसी रूप का, एक बार प्लस में आ रहा है, एक बार माइनस में आएगा। √7 का √7 से गुणा किया जाएगा 7, और 6 का गुणा √6 से क्या आएगा? 6 आएगा। तो आंसर आएंगे इसके √7 प्लस √6 बटे 7 प्लस 6 के कितना बचेगा? 1। ये क्या रहेगा आपका आंसर? और √7 प्लस √6 क्या आ जाएंगे? आंसर। नोट कीजिए। हाँ बच्चों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 3 5 करते हैं क्वेश्चन है इसमें। क्वेश्चन नंबर 3 दे रखा है 1/√5 प्लस √2। सेम क्वेश्चन है, पहले माइनस दे दिया, प्लस दे दिया, तो गुणा किससे करेंगे? √5 विपरीत चिन्ह से, प्लस तो किससे करेंगे? या माइनस नहीं, प्लस √2 का गुणा अंश और हर में करने का। अंश और हर में आप सभी को पता है अंश किसे कहते हैं? ऊपर वाली संख्या अंश और नीचे वाली संख्या क्या कहलाती है? हर कहलाती है। गुणा अंश और हर में करने का करिएगा। तो 1/√5 प्लस √2 गुणा, देखो √5 गुणा करेंगे अपन -√2 से, और √5 माइनस √2 से। देखो गुणा किया, ऊपर वाले को ऊपर वाले से करना है, नीचे वाले हर को हर से गुणा करना है, अंश को अंश से गुणा करना है, इससे गुणा करना है। तो एक बार प्लस में आ रहा है, एक बार माइनस में आ रहा है, तो कैसे
कैसे करेंगे, √5 माइनस √2, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में है, √5 का गुणा √5 से 5 आएगा और 2 का गुणा क्या आएगा, तो यहाँ माइनस ही आएगा ना, बराबर √5 माइनस √2 और बटे में कितना आ जाएगा 3। यह आपका आ गया आंसर। इस प्रकार का समीकरण करना, नोट कीजिए। एक क्वेश्चन और इसमें लास्ट, वो भी कर ही लेते हैं, फिर एक साथ काउंट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4, 1/√7 माइनस 2। तो इसमें कुछ नहीं करना है, सेम है, या माइनस आगे प्लस से गुणा करेंगे ऊपर नीचे, तो √7 प्लस 2 का गुणा अंश और हर में करने में, अंश और हर में करने में, यही क्या है, इसे ही हम क्या बोलते हैं, रेशनलाइजेशन, परिवर्तन बोलते हैं। कीजिए बेटा, 1/√7 माइनस 2 गुणा करेंगे √7, विपरीत चिन्ह से करना है ना, विपरीत चिन्ह लगाकर करना है, सेम वही संख्या लिखनी, बस विपरीत चिन्ह लगाना है। कीजिए, ऊपर गुणा करेंगे √7 प्लस 2 आएगा, इसका √7 का √7 से गुणा 7 ही रहेगा, और 2 का 2 से गुणा कितना हो जाएगा, माइनस का 4 आ जाएगा। तो आंसर आएंगे √7 प्लस 2 बटे में 7 माइनस 4 कितना होते हैं, 3। आशा करता हूँ सभी बच्चों को समझ में आया। नोट कीजिए इसको। हाँ तो बच्चों, आज की क्लास में हमने हरों का परिवेकरण करना और व्यंजकों को सरल कैसे करते हैं, सर्व समीका की सहायता से हमने सीखा है। तो सर्व समीकाएं तो आप सभी को याद करनी ही है, ठीक है। सर्व समीका याद है तो आप डायरेक्ट फॉर्म से तुलना करके उनको हल कर सकते हो। इसके साथ ही एक क्वेश्चन आता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहते हैं कि हर परिवेकरण कैसे किया जाता है, रेशनलाइजेशन कैसे करते हैं। तो रेशनलाइजेशन करने का तरीका ये है ना, कुछ नहीं करना, अगर बटे में अगर कोई √5 प्लस √2 जैसे ये है, तो आप कुछ नहीं करना है, इसमें विपरीत चिन्ह से आपको ऊपर नीचे क्या करना है, गुणा करना है। ऊपर नीचे का मतलब यहाँ अंश और हर रहेगा, अंश बटा हर में गुणा करना है, अंश में भी करना है और हर में भी गुणा करना है। तो ये तरीका रहेगा अपना ना। तो आशा करता हूँ कि आप सभी को मैंने जो आज पढ़ाया है वो सभी समझ में आया होगा। फिर मिलते हैं अगली क्लास में और नए चैप्टर के साथ, या नए चैप्टर तो यही चलेगा, अपने प्रश्नावली होगा इसमें 1.5, तो नई प्रश्नावली के साथ हम मिलेंगे। इसके साथ ही गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, राधे राधे।